जिस दिन आपके पाप कर्म सारे हो गए नष्ट, जिस दिन आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, उस दिन पूरे विश्व में आपकी जय जयकार हो जाएगी, पूरे विश्व में। अब ये बात आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि जो हमारे संचित पाप कर्म है, देखो हम ना बहुत सारे, इस जन्म से पहले हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उसमें हमने बहुत सारे पाप किए हैं। तो अब हम इस जन्म में इस धरती पे किस घर में पैदा हुए हैं, किस कुल में पैदा हुए हैं, हमारे जो माता पिता इस समय भगवान ने दिए हैं वो अमीर हैं गरीब हैं, ये सारा डिपेंड करता है हमारे पिछले किए हुए उस पर आधार पर, कर्मों के आधार पर। तो अभी ये तो मत सोचे कि हम किस घर में पैदा हुए भगवान हमें अमीर होके भेज देते, क्योंकि ये भी आपके ही कर्मों का फल है। तो देखना ये है कि अगर हम जितने भी हमारे जन्म हुए हैं उसके सारे जो पाप कर्म चल चले आते हैं, इसका इसमें, तो उन सारे पाप कर्मों को हम कहते हैं हमारे संचित पाप कर्म। ठीक है। तो हमारे संचित पाप कर्म को नष्ट करने के लिए सबके अपने अपने मत हैं, सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं। शंकराचार्य जी ने, बड़े बड़े जो जगत गुरु हुए हैं, विश्व गुरु हुए हैं, हमारे हमारे प्रेमानंद जी महाराज, बहुत सारे लोगों ने, मेरे खुद के गुरु जी, उन्होंने बहुत सारे दिए हैं। अब लोग सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि ये वो, तो मैं इन सबकी मतों को और कई बड़े विद्वानों की पूरी जिंदगी को 3-4 मिनट की वीडियो में आपके सामने ले आया हूं। अगर आपने ये देख ली पूरी वीडियो, तो आपका जो है संचित पाप कर्म से रिलेटेड आपका सारे डाउट्स क्लियर। दूसरी चीज, मैं आपको हर चीज, सारे सूत्र बता रहा हूं। अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, तो आप अपने पाप कर्म जल्द से जल्द नष्ट हो जाएंगे, और जिस दिन पाप कर्म नष्ट हुए उस दिन पूरे विश्व में जय जयकार। देखो लंबी नहीं करनी वीडियो, सीधे मैं बता दे रहा हूँ कुछ पॉइंट्स, आप उन्हें लिख लीजिएगा, लिख के अपने सामने चिपका लो, डेली सुबह उठ के उसे पढ़ो, है ना, तो दिमाग में याद रहे, उन चीजों को फॉलो करो। तो देखो ऐसा है, आपको कर्म, अगर अपने पाप कर्म नष्ट करने हैं, तो दो चीजें हैं, तपस्या और त्याग। तपस्या और त्याग ही हैं जो हमारे कर्मों को बनाती और बिगाड़ती हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे मंत्र जाप या फिर नाम जप पे। आप जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगे, जितना ज्यादा नाम जप करेंगे, आपके पाप कर्म उतने जल्दी जल्दी नष्ट होते जाएंगे। जितनी अधिक से अधिक संख्या में आपका मंत्र जाप जाएगा, उतने पाप कर्म आपके नष्ट होते जाएंगे। जितने भाव से आप नाम जप करेंगे, उतने पाप कर्म आपके नष्ट होते जाएंगे। तो अब देखो, अगर आपको गुरु है, आपके गुरु प्रदत्त मंत्र है, तो मंत्र का जाप करें। अगर आपको मंत्र नहीं मिल रखा है, तो फिर आप नाम जप करें। जिस भी भगवान से आप प्यार करते हैं, जो भी भगवान आपके इष्ट है, उनका आप नाम जप करें। साथ में व्रत रखना, उपवास करना, है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। लोग आजकल कहते हैं बहुत अच्छी चीज है। आप अन्न का त्याग कर रहे हो, त्याग कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये आपके पाप कर्म को नष्ट करेगा। तो आप, अब वैसे किस राशि वाले को, किस लगन वाले को, कुंडली के हिसाब से मैं व्रत का बना दूंगा कि, लेकिन आप फिर भी दो व्रत बहुत मुख्य बताए गए हैं। एक तो एकादशी का विष्णु भगवान के लिए, और एक प्रदोष का शिव जी के लिए। तो आप जिस भी व्रत को उठाना चाहें, उस व्रत को उठाएं, और पूरी पूर्णतः नियम के साथ उस व्रत का पालन करें। आपके पाप कर्म नष्ट करने में बहुत वो सहायता करेगा। तीसरी चीज हमारी, दुख सहना। देखो, दुख सहो कष्ट सहो, जितना दुख सहोगे उतना जो है आपके पाप कर्म नष्ट होंगे, है ना। अब इस चीज का मंथन करना कि मैं कौन से दुख की बात कर रहा हूं। तो आपको दुख सहना पड़ेगा। अब दुख सहने से, गर्मी में गर्मी सहो, गर्मी है और गर्मी सहो, पसीना निकलने दो। ठंडियों में ठंडी सहो, बिल्कुल थोड़ी देर जमे। सेहत का ख्याल रखें, लेकिन थोड़ा सा सहन करें। ये आपके पाप कप को नष्ट करेगा, बिल्कुल नष्ट करेगा। फिर अगली चीज आती है हमारी ज्ञान अर्जन। देखो ज्ञान अर्जन, ये तत्व ज्ञान वाली बात है। तो ज्ञान अर्जन करने का मतलब है, वेदों का पठन करें, पुराणों को पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें। ये अपने साहित्यिक जो है, हमारी साहित्य कह रहा हूँ, जितनी भी हमारी किताबें हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनका आप पढ़ें, उनको समझें, बार बार पढ़ें। रामचरितमानस का तो डेली 5 दोहे आप पढ़ें। तो इन चीजों से हमारी जो है पाप कर्म नष्ट होंगे। अब एक चीज और है, पिछले जन्म में हमने खाली पाप कर्म नहीं करे, हमने पुण्य भी तो करे होंगे। तो अब वहां के पुण्यों का भी हमें फल मिल रहा है। अगर पाप कर्म के द्वारा हमें दंड मिल रहा है, तो वहां के पुण्यों का भी हमें फल मिल रहा है। तो उन पुण्यों का सदुपयोग और करने का नंबर लगाओ। अगर आप पाप कर्म नष्ट करने के लिए मंत्र जाप तो बहुत कर रहे हो, लेकिन जो पुण्य का फल आपको मिल रहा है उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा रहा। तो अपने पुण्यों का सदुपयोग करो, है ना। पुण्य का सदुपयोग करोगे तो ये भी आपके संचित पाप कर्म को नष्ट करने की श्रृंखला श्रेणी के अंदर आएगा। इसके तहत सबसे बड़ी चीज आपने लोग सुनी कि निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद। तो मतलब अब जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मदद कर दिया करो। अब जैसे आप रिक्शे में किसी से जा रहे हो, रिक्शे में, अब रिक्शे वाले भैया ने मांगे आपसे 50 रुपए, बट आपने 60 दे दिए। 10 रुपए से आप गरीब नहीं हो, बट दूसरा इंसान मेहनत कर रहा है। ठीक है। अब ऐसे पैसे में भिखारियों को देने की बात नहीं कर रहा। फिर भी उसमें देखो, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि इनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, सड़क पे मांगते फिरते रहते हैं ना। कुछ लोग होते हैं कि दया भाव से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना कोई ऐसे नियम मत बनाओ, जिसको देख के आपके अंदर से भाव आ रहा है हाँ देना चाहिए, तो फिर उसे दे दो। फिर मत सोचो कि ये बेगाड़ है क्या करेगा।
अगर अंदर से भाव आया है तो दे दो और निस्वार्थ भाव से करो। और पुण्य का सदुपयोग है तो बुरा मत बोलो, गाली गलौज नहीं। देखो, मित्रों के साथ बिल्कुल करो। अगर मित्रों के बीच में गाली नहीं है तो आपकी मित्रता ही नहीं है। मित्रों के साथ आप खूब गाली गलौज करिए, है ना। मित्र वही है, इसको आप गाली देकर ही बुलाएं, लेकिन ऐसे पीछे किसी को गाली ना दीजिए कि कोई सड़क पे जा रहा है, आप उसको हंस रहे, उसको मजाक उड़ा रहे हैं। कोई अपाहिज है, आप उसे गाली दे रहे हैं, ये नहीं करना। जिसको आप जानते नहीं है उसे गाली ना दें, उसके बारे में बुरा बिल्कुल ना बोले। वो अपना कर्म भुगत रहा है, आप उसे गाली देके उस पर हंस के उसके कर्मों को अपने सर ले रहे हो। तो इस चीज से बचो, अपने पुण्यों का सदुपयोग करो। आपके हाथ में भगवान ने सही दिया तो दूसरों में मत हंसो, जाके उनकी मदद कर दो, बढ़िया है। मजाक वगैरह मत उड़ाओ। तो अब देखो, ये सारे कुछ पॉइंट्स है, मेजर पॉइंट ला के दिए हैं मैंने आपको। अगर आप इतना कर लें, बिल्कुल 100% ये बात है कि आपके सारे संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होते पूरे विश्व में जय जयकार, जो आप चाहें वो पा सकते हैं। पराम्बा जगदम्बा भगवती के चरणों में आपको जगह मिल सकती है। तो इन चीजों को करें। मैं वीडियो शेयर करने ही कभी नहीं कहता, आज भी नहीं कहूंगा। बस इतना है कि इन पॉइंटों को नोट कर लें, और जो आपके अपने संबंधी जन है जिनको आप वाकई में अधिक प्रेम करते हैं, उनको पॉइंट्स भेजें कि सर ये मंत्र जाप है, ये नाम जप हुआ, ये दुख सहना, कष्ट सहना, व्रत उपवास, ये सब चीजें उन लोगों को बताएं। आप भी अपने पाप कर्म नष्ट करने किस पर हैं, और अपने सगे संबंधियों से करवाएं। मैं भारत की प्राचीन महानतम श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करना चाहता हूं, और